सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गई हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, यानी कि इंडिया में लैंड का यूज कैसे होता है। तो आज की वीडियो देखने के बाद में आप लोग ये क्लियर हो जाएगा कि इंडिया में कौन से पैटर्न का यूज करते हैं। और इंडिया में बहुत ही मतलब कि यार 7% लैंड ऐसी होती है जिसका कोई यूज नहीं होता है, ऐसा क्यों, उस रीजन के बारे में हम लोग मेनली फोकस करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अपने साथ एक कॉपी पेन ले लीजिए और एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा, ठीक है। देखिए लैंड यूज जो इंडिया में पैटर्न होता है वो बहुत ही अलग होता है। अब देखिए आप लोग जैसा कि जानते हैं प्यारे बच्चों कि हर जगह की जियोग्राफिकल एरिया सेम नहीं होती है। कहीं भैया पहाड़ है, कहीं मान लीजिए थोड़ा सा मतलब प्लेन एरिया है और कहीं पे थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है। तो इसी वजह से प्यारे बच्चों इंडिया जो है वो इसके पास सभी फिजिकल फीचर आ जाते हैं, चाहे वो प्लेटी हो, चाहे वो वेल्ले हो, चाहे वो प्लेन एरिया हो, ठीक है। तो इसी वजह से प्यारे बच्चों इंडिया की जो 7% लैंड है उसे हम लोग यूज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते भैया, कोई पहाड़ पे जा करके तो रहेगा नहीं। अब मान लीजिए इंडिया में जो बहुत सारी लैंड्स हैं, जैसा कि हमने देखा था हिमालय साइड वाली, अरावली रेंज वाली, तो वहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, वहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है और वहाँ पे कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री भी नहीं हम लोग लगा सकते। वहाँ पे हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो हमारा एरिया नहीं बन पाता है। मतलब कि लैंड का यदि हम लोग यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो वो एक अच्छा सा एरिया होना चाहिए। अब पहाड़ पे कोई रास्ता तो बनाएगा नहीं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे सामने ये रिजल्ट निकल करके आ जाता है कि ये सब जो लैंड होती हैं, ये जो 7% लैंड होती है इसे हम लोग कोई भी यूज नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो क्यों? क्योंकि जियोग्राफिकल एरिया ही वैसा है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे जो इंडिया में लैंड का यूज होता है वो आपको इस पाई चार्ट में एकदम बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। इंडिया में जो फॉरेस्ट है वो 18% है और जो बैरन लैंड्स है, मतलब कि एक ऐसी लैंड जो कि क्या है, बंजर है, जहाँ पे अनाज वगैरह नहीं उगाए जा सकते, या फिर जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट लैंड भी कहते हैं। तो इन लैंड का भी यूज होता है। इन लैंड पे हम लोग घर वगैरह बनाने का काम करते हैं, मतलब कि कई लोग यहाँ पे रहने का काम करते हैं, या फिर रोड वगैरह भी यहाँ पे बना दिए जाते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हमारा 4.95% आ जाता है क्या, ऐसा एरिया जो कि एग्रीकल्चर के यूज़ में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रीज हुई, फैक्ट्रीज हुई, तो पूरे इंडिया का जो एरिया वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो उसमें से जो 4.95 है, अप्रोक्सीमेटली जो 5% एरिया है वो किस में आ जाता है, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ये कौन सी एक्टिविटी होती है, जैसे इंडस्ट्री हो गया और फैक्ट्रीज हो गई, तो ये सब कहाँ आ जाते हैं, इस इतने एरिया में आ जाते हैं। अब 4.7% एरिया में हमारा ग्रेजिंग लैंड आ जाता है, और ऐसा लैंड जहाँ पे मतलब कि कल्टीवेशन नहीं होती है। तो इंडिया में सोचिए 4.71% मतलब प्लेसेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे कोई भी खेती नहीं होती है। वो उस लैंड में हम लोग अनाज उगा सकते हैं पर कोई भी खेती नहीं होती है। वो ग्रेजिंग लैंड के लिए छोड़ा गया है ताकि वहाँ पे जो लोगों के कैटल्स हैं वो क्या कर सकें, ग्रेज कर सकें। अब यहाँ पे 1.50% लैंड ऐसी आ जाती है जो कि किस में आती है, ट्री क्रॉप्स में आती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई कई लोग क्या करते हैं, कई कई लोग यहाँ पर जो पेड़ों की खेती करते हैं, जो जो मतलब कॉमर्शियल ट्रीज होते हैं, आप लोग देखेंगे ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो एकदम बड़ा सा ऐसा पेड़ होता है, ठीक है ना, आप लोग देखे होंगे सैसिम। तो वो जो सबसे बड़ा पेड़ होता है वो कहाँ, उसकी भी सभी लोग खेती करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो बम्बू होता है उसकी भी कई लोग खेती करते हैं। तो वो 1.50% एरिया आ जाता है, ठीक है। अब जो 6.23, देखिए सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, सबसे ज़्यादा एरिया हमारी है किसका, मतलब कि नेट्स ऑन एरिया यानी कि एग्रीकल्चर का टोटल एरिया जो है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया 46.26%, ठीक है। तभी तो हम लोग जिंदा है, नहीं तो हम लोग जिंदा थोड़ी रह पाते। तो यही सब आपका पूरा जो पाई चार्ट है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से हमारी मतलब कि कंट्री जो है इसकी लैंड डिवाइड है अलग अलग वर्ग के लिए, ठीक है। समझ में आया? तो मुझे उम्मीद आप लोग को समझ में आया होगा। अब ये चेंज देखिए 2014 और 15 में, ये तो हमारा कब था, 1960 से 61 में। अब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो हल्का सा डिक्रीज हुआ है, एग्रीकल्चर हल्का सा डिक्रीज हुआ है, और हमारी जो इंडस्ट्रियल एरियाज हुई है वो हल्का सा क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। इंडस्ट्रियल एरिया जो है यानी कि जो हमारे मतलब जो फॉरेस्ट हैं, सॉरी, जो फॉरेस्ट है वो क्या हुआ है, वो हल्का सा हमारा इंक्रीज हुआ है। और ऐसी लैंड जो कि इंडस्ट्री वाले थे वो भी यहाँ पे थोड़ी मोड़ी क्या हुए, इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो ये सभी जो पाई चार्ट है वे हमें यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में ग्रोथ हो रही है पर एग्रीकल्चर जो है वो हल्का सा डिक्रीज हो रहा है। मतलब कि ऐसी लैंड जो एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर में पहले थी वो अब कन्वर्ट होकर के या तो बिजनेस में आ गई है, या तो कंस्ट्रक्शन साइट में आ गई है, या तो किसी और तरीक़ों से बदल गई है। खैर अब बहुत सारे रूरल एरियाज़ में हाईवेज जो बन रहे हैं उससे बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ेगा किसे, एग्रीकल्चर का जो लैंड यूटिलाइजेशन है, ठीक है। जैसा कि आप लोग भी देखे होंगे यदि आप लोग रूरल एरियाज़ के हैं तो, कि यार वहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारी जो लैंड्स है उन्हें यूज कर लिया गया है हाईवे के फॉर्मेशन में। अब 6 लेन बन रही है बहुत दूर दूर तक, तो हाई इम्पैक्ट इसका पड़ेगा हमारे लैंड यूटिलाइजेशन पे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको यही समझाना चाहता था। अब यहाँ पे जो नेट सॉन एरिया है वो हमारी कंट्री में कितना है, 54% है। तो 54% क्यों है, इतना कम क्यों है, आप लोग के मन में सवाल तो आएगा ही। तो भैया हमें रहने के लिए भी जगह चाहिए, वेस्ट को रखने के लिए भी जगह चाहिए, ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल की भी जगह चाहिए, और जो हमारी रिवर्स वगैरह हैं वो भी कुछ जगह को कवर करती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों हमारा जो अलग अलग एरिया है वो क्या है, इंडिया का घिरा हुआ है, ठीक है। तो बस इस तरह से आपका टॉपिक खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आएगा। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाके देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।